हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 11 जनवरी 2021। तो 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 9 जनवरी। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी सबसे महान प्रवासी भारतीय दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में छोटे उद्योगों को छत पर पावर प्लांट के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टाटा पावर। तो अब हम आपको बताते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की स्थापना हुई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है प्रवीर सिन्हा। अब सीडीबी के साथ साझेदारी की है, तो अब हम आपको बताते हैं सीडीबी के बारे में। सीडीबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट के 4th ग्रेड के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब आपको असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे असम का स्टेट एनिमल है इंडियन राइनोसोरस। इसकी स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग्ड डक। इसका स्टेट फ्लावर है राइचो स्टाइलिस रेटुसा और इसका स्टेट ट्री है डेप्टेरोकार्पस रेटुसस। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने किया है। अब ये जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेरिक गारलैंड। तो ये है मेरिक गारलैंड और इन्हीं को राष्ट्रपति जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए हाल ही में किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीएनबी बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके सीईओ है एस मल्लिका अर्जुन राव। अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, 1490 करोड़ रुपए की ट्रांसफर वैल्यू के साथ दुनिया के सबसे कीमती फुटबॉलर हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मार्कस रेशफोर्ड। तो ये है मार्कस रेशफोर्ड और ये 1490 करोड़ रुपए की ट्रांसफर वैल्यू के साथ दुनिया के सबसे कीमती फुटबॉलर बने हैं।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हाल ही में किस देश का बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापान। अब ये जापान का बना है। अब जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानीज येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत ने भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त स्कूलों और कॉलेजों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 19 करोड़। अब ये अनुदान नेपाल को दिया है। अब ये जो नेपाल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपाली रुपी, इसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंधन बैंक। अब हम आपको बताते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में। इसके प्रेसिडेंट है सुनील सामदनी और इसके CEO है चंद्रशेखर घोष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।